देखो, आदि पुरुष की बदनामी से रिलेटेड YouTube पे बहुत सी वीडियोस हैं। अब उन सबको देखने के बाद और हाँ खुद भी उसकी बदनामी करने के बाद एक पल के लिए दिमाग में आया कि शायद हम उसे कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैंने दिल से सोचा कि क्या पता मूवी कुछ हद तक अच्छी हो, क्योंकि हम उसे सिर्फ उसके VFX के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बेकार है। लेकिन क्या पता स्क्रीन प्ले अच्छा हो। पर नहीं भाई, ये मूवी बेकार नहीं बल्कि घटिया है। अब देखो, ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि YouTube पे हर कोई यही बोल रहा है, नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ मूवी में नहीं बल्कि इसे बनाने वालों के विजन में भी है। पता नहीं कौन से दृष्टिकोण से इन्होंने इसका स्क्रीन प्ले लिखा। खैर, लिखना भी क्या ही था, क्योंकि ओरिजिनल मटेरियल तो पहले से ही अवेलेबल था। इन्हें बस उसे कॉपी करना था, वो भी सभ्य और सुशील तरीके से। देखो, VFX को क्रिटिसाइज करना एक सेकेंडरी मैटर हो जाता है। हाँ, ऑब्वियसली वो बेकार है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मूवी के बेसिक ही हिले हुए हैं। रामायण इस देश के संस्कार, इस देश की आत्मा को दर्शाती है, लेकिन मेकर्स ने इसे मॉडर्नाइज करके इसकी आत्मा का गला घोटने की पूरी कोशिश करी है। इंटरवल तक आते आते तुम सदमे में चले जाओगे कि ये कौन सी रामायण देख रहे हो, क्योंकि स्क्रीन पे जो चल रहा था उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि रामायण हम भारतीयों की भावना है, उसके जो पात्र हैं वो मर्यादाओं को दर्शाते हैं। कि रावण वध के बाद प्रभु श्री राम ने मंदोदरी से क्षमा मांगते हुए उनका चेहरा भी नहीं देखा, क्योंकि वो एक पराई स्त्री थी। ये दर्शाता है कि रामायण का सार ही उसकी भावना है, उसके कैरेक्टर्स हैं। लेकिन आदि पुरुष के मेकर्स को पता ही नहीं है कि सभ्यता और संस्कार को कैसे दर्शाते हैं। इनके पास एक बढ़िया मौका था अपने आप को साबित करने का, पर अफसोस अपने पैसों के लालच में इन्होंने भगवान को भी एक मनी मेकिंग स्कीम में जोड़ दिया। सच बताओ तो इन्होंने रिसर्च तक नहीं करी। वो भी छोड़ो, कम से कम रामानंद सागर जी की रामायण को ही फॉलो कर लेते। आखिर वो इतनी फेमस क्यों हो पाई? इसलिए नहीं कि वो सबसे पहले बनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका हर एक कैरेक्टर अपनी एक अलग कहानी बताता है। अगर ऐसा ना होता तो रामानंद सागर जी की रामायण इतने सालों बाद भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज न करा पाती। और आपकी मूवी को भी लोग आदि पुरुष के लिए नहीं बल्कि रामायण के लिए देखने जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं है। मूवी के कुछ म्यूजिक्स बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि जय श्री राम, राम सिया राम, और अतुल अजय सर ने जो BGM दिया है वो काफी बढ़िया है, जो कि कुछ सिचुएशन में इम्पैक्टफुल भी है। लेकिन फिर भी इसकी बेसिक गलतियां ऐसी हैं जिन्हें देखने के बाद तुम्हें अपनी आंखों को फिनाइल से धोने का मन करेगा। इंद्रजीत को पूरा सिल्वर सर्फर दिखा रखा है, संजीवनी बूटी के बारे में सुसैन वैद्य बताते हैं, पर मूवी में किसी गांव की दीदी से झाड़ फूक करा दिया है। अहिरावण तो है ही नहीं मूवी में। कुंभकर्ण कब आता है और चला जाता है पता ही नहीं चलता। यही होता है जब आप रामायण को बनाते हो, वो भी बिना रामायण पढ़े। मतलब आदि पुरुष में ऐसी ऐसी गलतियां हैं जिनका जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया जा सकता। इन्हें अपनी भाषा पर ही कंट्रोल नहीं है और ना ही पता है कि अपने एक्टर्स से कैसी स्क्रिप्ट पढ़वानी है। और भाई डायलॉग्स की बात करें तो समझ नहीं आता कि मेकर्स ने रामायण को समझ क्या रखा है। जली ना तेरी जलती है सबकी, तेरे बाप का तेल लंका लगा देंगे सबकी। मतलब क्या क्या दिखा रहे हो भाई तुम? ये कबाड़ बनाकर तुम यूथ को रामायण का पाठ पढ़ा रहे हो। देखो, VFX तो बेकार है ही, हमें उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन डायलॉग्स, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? ये क्या दिखा रहे हो तुम? क्या प्रेरणा दोगे तुम यूथ को? अब इतना VFX और CGI कर ही दिया है तो उस पे भी आ जाते हैं। बजट को लेके ऐसा जता रहे थे कि इन्होंने 500 करोड़ फूके हैं VFX पे। इतना सस्ता, लो क्वालिटी और पैथेटिक विजुअल्स को तुम 500 करोड़ बोलते हो? साफ और सिंपल बात तो ये है कि 300 करोड़ तो एक्टर्स की फीस में ही चले गए होंगे। बाकी बचे हुए 200 करोड़ में से 60 से 70 करोड़ ही VFX पे उड़ाए होंगे। बताते ही नहीं कि इतना पैसा खर्च हुआ है। कम से कम बदनामी तो नहीं होती। खैर, प्रमोशन भी तो करना था इन्हें। अब सब मिलाकर अगर आप अपनी फैमिली के साथ ये मूवी देखने गए हैं या फिर देखने जाएंगे, तो इसे देखने के बाद घर आकर रामानंद सागर जी की रामायण से खुद को शुद्ध कर लेना, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इन्होंने जो रामायण की खिल्लियां उड़ाई है ना, वो अनबियरेबल है। हम बात करते हैं कि इंडियन सिनेमा आगे बढ़ रहा है, उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, जो कि सही भी है, लेकिन जिसकी पहचान हो रही है वो ज्यादातर साउथ मूवीज ही है। बाकी बॉलीवुड तो खुद को और अपने साथ साथ भारत के कल्चर को भी बदनाम करने की तैयारी में है, वो भी बिल्कुल सिली वे में। बाकी अंत में तो मैं यही बोलूंगा कि मूवी बेकार नहीं बल्कि वाहियात है, क्योंकि आप ये किसी को रिकमेंड ही नहीं कर सकते कि जाओ जाके रामायण का मजाक बनते हुए देखो। खैर, मेरे ओपिनियन तो तुम जान ही चुके हो कि क्या है, लेकिन तुम बताओ तुम्हें मूवी कैसी लगी? मैं अभी क्या ही सवाल पूछ रहा हूँ, जाने दो।